बातचीत मानव विकास का हिस्सा है जो सोचने, विचारने, सीखने और विश्व का बोध कराने में हमारी मदद करती है। हम भाषा का इस्तेमाल तार्किक क्षमता, ज्ञान और बोध को विकसित करने के लिए औजार के रूप में करते हैं। इसलिए छात्रों को उनके अधिगम अनुभवों पर बात करने के लिए प्रोत्साहित करने का अर्थ होगा उनकी शैक्षणिक प्रगति को बढ़ाना। किसी कक्षा में रटा रटाया दोहराने से बेहतर है विषयगत मुद्दों या पाठ्य सामग्री पर बच्चों से बातचीत या चर्चा करना। इससे विषय सामग्री पर तर्क एवं चिंतन का अवसर मिलता है और वे स्वयं निष्कर्ष निकालने में समर्थ होते हैं। चर्चा या बातचीत से शिक्षकों को बच्चों को समझने का मौका भी मिलता है। इसके लिए आपको इस कक्षा में लेकर चलते हैं। में क्या है? कूड़े को कूड़ेदान में नहीं डाला हुआ, बिखरा हुआ है। और क्या? मच्छर रहेंगे, इससे हमको बीमारी हो सकती है। हाँ, इसमें मच्छर है क्योंकि कूड़ा जहाँ होता है वहाँ तो मच्छर मक्खी आ जाते हैं। तो बच्चों की बातों को सुनकर शिक्षक जान पाते हैं कि बच्चे किस दिशा में सोच रहे हैं और विषय वस्तु पर उनकी समझ कितनी है। बच्चों के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष को समझकर उचित मार्गदर्शन प्रदान कर पाते हैं और आगे की शैक्षणिक रणनीति बनाते हैं। बातचीत के माध्यम से विचारों को विकसित करना शिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको उनके अधिगम को प्रासंगिक बनाने के लिए उनके अनुभवों और विचारों का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ छात्र वार्ता अन्वेषी होती है, जिसका अर्थ होता है कि छात्र एक दूसरे के विचारों को जांच करते हैं और चुनौती पेश करते हैं ताकि वे अपने प्रत्युत्तरों को लेकर विश्वस्त हो सकें। आप समूची कक्षा की सेटिंग में क्यों, आपने उसका निर्णय क्यों किया, या क्या आपको इस हल में कोई समस्या नजर आती है, जैसे समस्यात्मक प्रश्नों के प्रयोग के माध्यम से चुनौतीपूर्ण चिंतनशीलता उत्पन्न कर सकते हैं। आप छात्र समूहों को सुनते हुए कक्षा में घूम सकते हैं और ऐसे प्रश्न पूछकर उनकी चिंतन प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर शिक्षिका बच्चों से बातचीत के दौरान कुछ सवाल पूछ रही हैं और बच्चे बड़ी ही सहजता के साथ बेझिझक उनका उत्तर भी दे रहे हैं। आप सेब खा के आए? हाँ, मैं लिखती रहती हूँ। और शिक्षिका बच्चों द्वारा बताए गए उत्तर को बोर्ड पर लिख रही हैं। मैगी। अच्छा, मैगी। और आपने? सैंडविच। सैंडविच। और आपने क्या खाया? गाजर। गाजर खाया? वाह, अरे वाह। और आपने? पपीता। पपीता। और आप? मैम दूध पी के आए। दूध पी के आए? चलिए, दूध भी लिखा हुआ था ना, अभी कोई बच्चा पी के आया था। मैं दोबारा से लिख देती हूँ, दूध। हाँ, ठीक है। आप अपना अपना नाश्ता ढूंढिए ब्लैक बोर्ड पे से। आपका क्या लिखा बताओ? दूध। दूध। हलवा के बगल में दूध। और आपका क्या लिखा है? सैंडविच चाय। सैंडविच चाय। ये आपका लिखा। इस प्रकार शिक्षिका ने बच्चों से बातचीत करते हुए कक्षा का वातावरण सहज बनाया। उन्होंने बच्चों को अनुमान लगाकर पढ़ने का अवसर दिया, उनकी पसंद के फलों के बारे में बातचीत की, उन्हें अपने घर की बोली में बातचीत करने का अवसर दिया ताकि कक्षा का हर बच्चा बिना झिझक के सीखने की प्रक्रिया में भाग ले सके। छोटे बच्चे पढ़ना और लिखना शुरू करने से बहुत पहले ही अच्छी तरह से सुनने और बोलने लगते हैं। वे सीखते हैं कि बोलकर वे अपनी जरूरतों और इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं, वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं और काल्पनिक अन्वेषक खेल में शामिल हो सकते हैं। बच्चों में भाषा कौशल विकसित करने के लिए उन्हें सुनने और विभिन्न संदर्भों में अलग अलग विषयों पर बोलने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए, जिससे उनकी स्कूली उपलब्धि में भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार
बातचीत के एक अन्य क्षेत्र एवं तरीके की ओर बढ़ते हैं। आप ये चित्र देखिए ध्यान से और मुझे बताइए कि चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? किसान खुदाई कर रहा है, किसान काम कर रहा है, किसान काम कर रहा है। किसान और खेत दिखाई दे रहा है। क्या काम कर रहा है किसान? खुदाई कर रहा है। खुदाई कर रहा है। अच्छा, आप कभी अपने परिवार के साथ खेतों पर गए हो? तो क्या आप अपने मम्मी पापा के साथ खेत के कामों में कोई सहायता करते हो? क्या करते हो? बुराई करते हो। तुम क्या करते हो भाई? घास फड़वा देते हो। यहाँ शिक्षिका बातचीत के क्षेत्र के रूप में खेत का चित्र दिखाते हुए बच्चों से बातचीत कर रही हैं और बच्चे चित्र देखकर चर्चा कर रहे हैं तथा शिक्षिका के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं। परिवार के साथ उनकी मदद करते हो। अच्छा, ये बताओ खेत में क्या क्या पैदा होता है? क्या पैदा होता है आप बताइए? गाजर, आलू, मटर, टमाटर। इस तरह से बातचीत के माध्यम से बच्चे के मौजूदा ज्ञान, कौशल और अनुभवों में वृद्धि करना और नए दृष्टिकोण विकसित करना होता है। बातचीत इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है क्योंकि इससे छात्रों को उनके विचारों को स्पष्ट करने, वे क्या नहीं समझ सके हैं ये बताने, प्रश्न पूछने, नए विचारों को जानने और शिक्षकों और सहपाठियों के साथ आपसी बातचीत के द्वारा नई बातें सीखने में मदद मिलती है। छात्रों के बातचीत के कौशल के विकास के लिए हम सभी विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाते हुए उनका मूल्यांकन भी करेंगे। हम उन तरीकों पर भी विचार करेंगे जिनके द्वारा छात्रों के विचार सुनकर हमें उनके सीखने का आकलन करने और अपनी भावी पाठ योजना बनाने में मदद मिल सकती है।